करबद्ध सादर अनुरोध है, पूरा हिल रहा है वो, प्लीज आप लोग नीचे हो जाएं। जो मीडिया से संबंधित नहीं है वो कृपया सब नीचे आ जाएं। आपसे करबद्ध सादर विनम्र आप जो अनुरोध समझे वो समझकर आप नीचे उतर जाएं। मीडिया को अपना काम कर लेने दीजिए। कृपया ये सब जितने मोबाइल दिख रहे हैं ना, कृपया सब नीचे आ जाएं प्लीज, आप सब नीचे आ जाएं। मैं आमंत्रित कर रही हूं मनीषा पंडित जी को कि वे आए और 2 मिनट में अपना स्वागत उद्बोधन मंच के समक्ष रखें। मनीषा पंडित जी। नमस्ते, मैं मनीषा पंडित, जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की ओर से सम्मानित अतिथियों का, मंच का, सांवेर के गणमान्य नागरिकों का, सम्मानित मीडिया का हृदय से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन सूर्य के प्रकाश के बिना नहीं चल सकता, ये एक वैदिक, पौराणिक और वैज्ञानिक सत्य है। हम स्वागत कर रहे हैं लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की ओर से माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया का, स्वास्थ्य विभाग के पुरोधा माननीय प्रभुराम जी चौधरी का। सम्मानित मंच का स्वागत करते हुए मैं बताऊंगी कि ऋग्वेद की ऋचाओं में ध्वनित हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग् भवेत्। और इसी भाव को फलीभूत करते हुए आज सांवेर ने सिविल अस्पताल के रूप में अपना उन्नयन किया है और आरोग्यम सुख संपदाम, ये हमारा ध्येय वाक्य है। समाज के अंतिम बिंदु तक पहुंचने के लिए हम कटिबद्ध हैं। यहाँ पर 5.5 करोड़ की लागत से 50 बेड का जो हॉस्पिटल बनाया गया है, उसमें डिलीवरी रूम, ऑपरेशन थिएटर, सभी तरह के ऑपरेशन किए गए हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लांट जिसकी क्षमता 250 लीटर है, ये भी यहाँ पर अब संचालित किया जाएगा। सांवेर विधानसभा में 1 CSC, 8 PSC, 47 उप स्वास्थ्य केंद्र, 133 आरोग्य केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। सांवेर क्षेत्र में अभी तक 35 करोड़ से अधिक सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। देश मालव, गहन गंभीर, डगडग रोटी, पग पग नीर, मालवा की इसी संवेदनशीलता को अपने हृदय में धारण किए हुए माननीय सिलावट जी ने जो भगीरथी प्रयास स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए हैं, उससे एक नया परिदृश्य उभर कर हमारे सामने आया है। साथ ही साथ आपने स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं। मैं धन्यवाद के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। हाँ, अच्छा, आप सभी को सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं तो अगर जोरदार तालियां बजाएं ऊपर हाथ उठाकर। चलिए, मैं बुला रही हूं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच परम श्रद्धेय राजेश सोनकर जी को, अध्यक्ष भाजपा ग्रामीण परम श्रद्धेय राजेश सोनकर जी को ससम्मान आमंत्रित कर रही हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मेरा मीडिया के बंधुओं से करबद्ध निवेदन है, यदि आपका काम हो गया तो आप कैमरे भले सेट कर दीजिए। माननीय मंत्री जी से पूरा आज सांवेर के गांव-गांव से यहाँ पर जनता आई है, यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, सब माननीय मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करने आए हैं। एक बहुत लंबी मांग, बहुत लंबे समय से जो सपना था सांवेर की जनता का, आज वो सपना पूरा हुआ है। पीछे तक लोग देखना चाहते हैं, इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, जिनका काम हो गया स्टेज पे जो लोग खड़े हैं, हमारे मीडिया के बंधुओं के अलावा जो लोग खड़े हैं वो लोग कृपया नीचे आ जाएं। मीडिया के बंधुओं को रहने दें, बाकी लोग नीचे आ जाएं। बंधुओं, आज हम सबके लिए
बहुत प्रसन्नता का विषय है। सरदार साहब, आप सबकी उस मांग को पूरा करने के लिए हमारे बीच में हम सबके लाडले नेता केंद्रीय मंत्री सम्मानी, जिनके सामने मंत्री शब्द छोटा लगता है, मंत्री शब्द में ऐसा लगता है कि वो देश पर राज करते हैं, लेकिन जब नाम हमारे मुंह पे ज्योतिरादित्य जी सिंधिया का आता है तो ऐसा लगता है कि वो हमारे दिलों पर राज करने वाले हैं। हर वर्ग, चाहे बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबके दिलों पे राज करने वाले हमारे ऐसे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री मैं हम सबके लोकप्रिय नेता, हमारे सबके विधायक, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री सम्मानित तुलसीराम सिलावट जी, जिन्होंने सांवेर को नई पहचान देने का काम किया है। अभी तक हम सांवेर के लिए बोलते थे समृद्ध सांवेर और संवर रहा है सांवेर, लेकिन आज से सुरक्षित सांवेर भी है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हर सुविधा हमारे सांवेर के अस्पताल में, अब प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए हमको मजबूर नहीं होना पड़ेगा। ऐसे आदरणीय जो तुलसीराम सिलावट जी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने इस सांवेर विधानसभा की जनता के इस दर्द को, इस तकलीफ को समझते हुए आदरणीय सिलावट जी ने जैसे उनसे आग्रह किया कि सांवेर को एक बड़े अस्पताल की जरूरत है, उन्होंने बगैर चिंता करे करोड़ों रुपए सांवेर विधानसभा के आधुनिक अस्पताल को बनाने के लिए स्वीकृत किया। मैं सांवेर की जनता की ओर से उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सबके बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय शंकर लालवानी जी उपस्थित हैं। इंदौर के नए स्वरूप को बदलते हुए हम जो देख रहे हैं, जिस प्रकार से सांवेर, हम समृद्ध सांवेर और बदलते हुए सांवेर की बात कर रहे हैं, ऐसे ही पूरा इंदौर भी हमको बदलता हुआ दिख रहा है। ऐसे इंदौर को बदलने वाले इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय जयपाल सिंह चावड़ा जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हम सबके युवा साथी मध्य प्रदेश सरकार में अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष आदरणीय सावंत सोनकर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय मधु वर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष भाई संदीप चंगेड़िया जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय दिलीप चौधरी जी, आदरणीय भरत सिंह जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति सदस्य आदरणीय सुभाष चौधरी जी, आदरणीय हुकुम सिंह जी, पूरा मंच आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ये सभी हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, जो ये सौगात देने आपके बीच में आए हैं। मैं उनकी ओर से आप सबको बधाई देता हूँ। और मैं पुनः माननीय मंत्री जी को, चूंकि हम सब यहाँ पर आज सांवेर के गांव-गांव से, दूर दूर से हमारे सब कार्यकर्ता मित्र आए हैं, जनता है, युवा साथी आए हमारे, मैं आप सब के बीच में, माननीय मंत्री जी के बीच में ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, क्योंकि आप सब हम उनको सुनने के लिए आए हैं, आज जो सौगात हमको देने आए हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर माननीय मंत्री जी को भी और आप बताना चाहता हूँ, आप सबको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सांवेर को हमने सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, हर क्षेत्र में अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाते हुए देखा है। लेकिन आज जिस प्रकार से सांवेर सड़कों के जाल के रूप में पहचाना जाता है, आज पुल हो, पुलियों की बात हो, आज पानी की भी बात हो। जब हमने विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से ये बात की मांग करी थी कि मां नर्मदा सांवेर विधानसभा में आना चाहिए हर, और आज मुझे ये बात बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि 2300 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश शासन की ओर से आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने माननीय तुलसीराम सिलावट जी के नेतृत्व में स्वीकृत करके हमारे को भेजे। अब एक जो और हमारी बड़ी मांग बची थी, आज वो भी पूरी हो गई। भाई साहब, 2004 की एक छोटी सी घटना मैं आपको बताते हुए मेरी बात को समाप्त करूंगा। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 4-5 महीने बाद की बात है, मैं इंदौर से सांवेर की तरफ आ रहा था। दुर्भाग्य से हमारे तराना, जो हमारा गांव पड़ता है धर्मपुरी के बाद, वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ। 3 नवयुवक जो बहुत तेजी से इंदौर से उज्जैन रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे, उनकी शायद वैष्णो देवी जाने के लिए ट्रेन छूट गई थी। बहुत तेजी से वो आ रहे थे और सामने से
सांवेर से इंदौर की तरफ एक देवास का मुस्लिम परिवार था हमारा, वो हमारी बहन उसमें पीछे बैठी थी, एक बच्चा उसकी गोद में था, एक नवयुवक गाड़ी चला रहा था, आमने सामने वो दोनों, और तराना की तरफ से दो हमारे बुजुर्ग थे, वो राजदूत से बीच में, और तीनों की जो भिड़ंत हुई वहां पर, वो भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मैं वहां रुका और मैंने अपनी कार में उन सभी घायलों को, क्योंकि उसमें से एक दो की स्थिति तो ऐसी लगी थी कि शायद वो बच नहीं पाएंगे, मैंने अपनी कार में उन सभी घायलों को सांवेर अस्पताल पहुंचाया, चूंकि नजदीक हमारा सांवेर अस्पताल ही था और उस समय अरविंदो भी शायद बन नहीं पाया था। मैं दूसरी गाड़ी से लिफ्ट लेकर सांवेर पहुंचा। सांवेर हॉस्पिटल में जब हम लोग पहुंचे तो हमने देखा कि सांवेर अस्पताल की यह हालत थी कि वहां के डॉक्टरों ने मेरे पहुंचते से ही स्पष्ट रूप से कह दिया कि भैया आप जितनी जल्दी हो सके इनको इंदौर पहुंचाइए, हमारे पास प्राथमिक उपचार करने की भी व्यवस्था नहीं है। ऑपरेशन थिएटर जो मैंने देखा कि ऊपर से छत टूटी हुई थी, डॉक्टरों का यह कहना था कि लगातार यहाँ से ऊपर से धूल गिरती है, अगर इनके घाव पर ये धूल गिरी इन्फेक्शन हो सकता है, इनकी स्थिति और ज़्यादा नाजुक हो सकती है। जब मैंने उनको इंदौर पहुँचाने के लिए उनसे एम्बुलेंस की बात की तो अस्पताल में उस समय एम्बुलेंस भी नहीं थी, हमको यहाँ का प्राइवेट लोगों की गाड़ियाँ बुलवाना पड़ी और गाड़ी बुलाकर उनको इंदौर रेफर करना पड़ा। तो वो अस्पताल भी सांवेर का हम सब ने देखा है, सांवेर के हजारों लोगों ने देखा है इसकी दुर्दशा। लेकिन आज मुझे बात बोलते हुए गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी जिनके जो लगातार सदा सांवेर के विकास के लिए काम कर रहे हैं, आज ये लंबी सौगात हम, आज हमारी जो लंबी मांग थी ये पूरी हुई। आज निश्चित रूप से हमको अब प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, अब हमको एम्बुलेंस के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निश्चित ही आपने हमको ये अस्पताल देकर बहुत बड़ा आज उपहार इस सांवेर विधानसभा को दिया है और आगे भी जो हमारी मांग होगी आपके नेतृत्व में आप पूरा करेंगे, हमारा विश्वास है। जय भारत, जय हिंद। मैं पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ससम्मान आमंत्रित हैं हमारे लोकप्रिय जनप्रिय सांसद परम श्रद्धेय शंकर लालवानी जी, वे आए और हम सबको उद्बोधित करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे देश के यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने हवाई के क्षेत्र में पूरे देश में क्रांति लाई है। माननीय सिंधिया जी, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। अभी मैं आपको लेने जब एयरपोर्ट आया था तो हमारी ग्रामीण की 22 महिलाएं घूंघट डाले हुए थे और वो बाहर जा रही थी, उनके साथ एक बच्ची थी, मुझे बुला के लाई कि हम सब तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं घूंघट में। ऐसे हवाई यात्रा की सेवा देने वाले पूरे देश में आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए ताली बजाएं। इस पूरे सांवेर को संवारने में जो चुनाव में वादे किए थे सिंधिया जी के सामने, वो सब वादे पूरे करने वाले आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी के लिए ताली बजाएं। आज हमारे बीच में प्रदेश के इस क्षेत्र के इस विभाग के मंत्री प्रभुदास चौधरी जी के लिए भी ताली बजाएं। चौधरी जी आज हमारे बीच में, आदरणीय राजेश सोनकर जी, आदरणीय हमारे आईडीए के अध्यक्ष चावड़ा जी, सावंत सोनकर जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण में नाम नहीं लेना चाहता हूं, माननीय सिंधिया जी को जाना है। आज इंदौर सांवेर के लिए बहुत अच्छी सौगात मिलने जा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें नहीं, जो चुनाव में वादे किए थे, मुझे लगता है वादों से भी आगे तुलसीराम सिलावट जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सांवेर का विकास हो रहा है। माननीय सिंधिया जी ने उस समय जो चुनाव में वादे हुए थे सब पूरे हो रहे हैं। मैं सांवेर की जनता की ओर से और पूरे इंदौर की जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन पंक्तियों के साथ उस व्यक्तित्व को बुलाने जा रही हूँ। अगर मेरी बात में समर्थन करें तो तालियों की गड़गड़ाहट दीजिएगा। कुछ नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं, संकल्प को साहस के जब गतिमय चरण दिए जाते हैं। बाधाओं की क्या बिसात, फिर रुख तूफान बदल सकता है। ऐसे हर तूफान का रुख बदलने वाले परम श्रद्धेय माननीय तुलसीराम सिलावट जी को ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ। हमारे देश के एक मिनट चुप जा बेटा।
हमारे देश के तेजस्वी ओजस्वी इस परिवार के मुखिया केंद्रीय मंत्री परम श्रद्धेय ज्योतिराज सिंधिया जी, ताली बजना चाहिए। पीछे से भी अम्मा, पीछे से भी जोर से, चारों तरफ से। मध्य प्रदेश शासन में कर्मठ जुझारू जिनका नाम प्रभु है, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री प्रभु चौधरी जी, आपके लोकप्रिय सांसद, कर्मठ सांसद मेरे भाई शंकर ललवानी जी, भारतीय जनता पार्टी की जिले की बागडोर कैप्टन राजेश जी, चावड़ा जी, जिनका बहुत बड़ी भूमिका आशीर्वाद देने में, चावड़ा जी सद्दे, जहां राजेश हो तुलसी हो सावन का होना जरूरी है, ऐसे सावन जी, मेरे छोटे भाई विधायक मनोज चौधरी जी का रिश्ता छोटा है, ऐसे ताली में मनोज चौधरी जी, मधु वर्मा जी कहाँ है आरडीए के, मधु वर्मा जी, सांवेर के प्रथम नागरिक संदीप जी, उपाध्यक्ष जी, मैं सोचता हूं कि मंच पर आसीन जिला पंचायत की अध्यक्ष जो आपकी बेटी है रीना सतीश मालवी जी, हमारी राम कन्या भाई कहाँ है, जला जनपद के अध्यक्ष जी, हमारा छोटा भाई कहाँ है, अनोखी जी, कान्हा जी कहाँ है, कान्हा जी मंच पर, सम्मानीय पार्षदगण, भाजपा के जिले के सभी पदाधिकारीगण, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, जनपद के सम्मानीय सदस्यगण, जिला पंचायत के सम्मानीय सदस्यगण, मैं जो भाजपा की बौन है, जो रीढ़ की हड्डी है, मेरे सारे मंडल के अध्यक्ष जो पांचों मंच पर बैठे हैं, मैं इनका भी, और आज सबसे ज्यादा सांवेर का विश्वास, सांवेर का मान, सांवेर का सम्मान, सांवेर के स्नेह का मैं स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप जानते हैं कई वर्षों के बाद एक सपना आज इस दुनिया में हम सबके, हमारे राष्ट्र के गौरव पूर्व केंद्रीय मंत्री ब्रह्मलीन स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी नहीं हैं, उनका भी संकल्प था स्वास्थ्य की सारी सेवाएं सांवेर को मिले, और आज वो सपना पूरा हो रहा है। और वो सपना जिस प्रकार से राजेश जी ने कहा, शंकर जी ने कहा, एक तरफ उज्जैन एक तरफ इंदौर, स्वास्थ्य की सेवाएं शून्य, क्या थी, शून्य के बराबर। श्रद्धेय सिंधिया जी, जिस प्रकार से आपका चल रहा है कि नहीं, जिस प्रकार से सिंधिया जी ने पूरे राष्ट्र में इस कोविड के दौर में भी जो विमान की सेवा दी है, ये सांवेर भी खड़ा है विकास और प्रगति में उड़ान भरने के लिए। आज वो दिन है, आप जानते हैं कि सांवेर में लगभग करोड़ों की लागत से ये आपका सिविल अस्पताल सांवेर का बना है, जहां डॉक्टर नहीं होते थे, आज कितने डॉक्टर हैं, 36। जहां एक भी जांच नहीं होती थी, 50 जांच निःशुल्क हो रही है। कितनी जांच? और 50 बिस्तर का सर्व सुविधा युक्त स्वास्थ्य की सेवाएं इंदौर से अच्छी सांवेर में मिलेगी, ये आपको विश्वास। हमारे परम श्रद्धेय 20 को जब उपचुनाव थे, जब श्रद्धेय सिंधिया जी के साथ मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी थे, उन्होंने विकास और प्रगति का ये शिव और ज्योति की जो यात्रा है, वो सपना पूरा हो रहा है। इसलिए आपको बधाई दे रहा हूं।
इसी के साथ सदस्य सिंधिया जी मांगलिया में 10 करोड़ की लागत से कितने बिस्तर का? 30 बिस्तर का, और कनाड़िया में लगभग 12 करोड़ का भी 50 बिस्तर का अस्पताल सांवेर को मिल रहा है। और अहिल्या माता की राजधानी कंपेल को रवि दुबे जी आए ना, पूरी सौगात लगभग 14 करोड़। कितने करोड़? स्वास्थ्य में एक क्रांति, स्वास्थ्य में एक बदलाव, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प, हमारा देश स्वच्छ हो, स्वस्थ हो और शिक्षित हो। सदस्य सिंधिया जी, आपका संकल्प, हमारा इंदौर राष्ट्र में एक बार नहीं 6 बार स्वच्छता में नंबर 1 आया है, और सांवेर स्वास्थ्य में नंबर 1 कायम है। अब इधर से चलो, जब आए थे आप, जब आपने आम संभाली थी, ये सांवेर का आंतरिक मार्ग 4.5 करोड़। उधर पीछे देखो, दर्जी अपन जाते थे चंद्रावतीगंज, वो सेतु भी बना दिया। इधर बिलोदा नायता 12 करोड़ की, क्योंकि आप जानते हैं वो मंडी का प्रांगण, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा, अभी कुछ दिन पहले इस सांवेर में स्वास्थ्य के साथ शिक्षा का बड़ा संकल्प है। परम सम्मानित सिंधिया जी, मैं गलतफहमी में नहीं जीता हूं। आज आप कंधे से कंधा मिलाकर आपके आशीष से मध्य प्रदेश सरकार के पास आप जाते हैं हमारे सांवेर के विकास के लिए। इसलिए कॉलेज की बड़ी सौगात हमें मिली है, लगभग 10 करोड़। मेरी बेटी को एमए करना हो, बीकॉम करना हो, बीओ करना है, साइंस में अध्ययन करना है, सारी सुविधाएं पीजी कॉलेज सांवेर में। ये आपको सौगात। आप जानते हैं शिक्षा के बाद एक जल का काम, क्योंकि सिंधिया जी ने कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, सांवेर को पंजाब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, एक भी तिल की जमीन कभी मत बेचना। सदस्य सिंधिया जी ने, आपने 52 गांव में नर्मदा चली गई, और सांवेर के एक घर में नर्मदा का शुद्ध जल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और 189 गांव, 3,506 करोड़ की जो आपने घोषणा की थी, वो कार्य पूरा हो गया है। एजेंसी फिक्स हो गई है। नर्मदा का शुद्ध जल पीने का और सिंचाई का मिलेगा। मेरी अपनी पूरी सांवेर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जरा लगना चाहिए ताली, इतना बड़ा काम सिंधिया जी ने किया है पीछे से। और नर्मदा के बाद आप जानते हैं, पानी के बाद सड़कों का जाल। मैंने सांवेर आंतरिक मार्ग की बात की, आपको पता है यहां से 108 करोड़ की, सदस्य सिंधिया जी 108 करोड़ की सड़कें आपने दे दी। किसने दे दी? आपने। शंकर जी 68 करोड़, 22 किलोमीटर मकोड़िया से मच्छू खेड़ी, ये सड़क शिव और ज्योति ने, तालियां बजना चाहिए इन्हें सिंधिया जी के लिए। अब सड़क के साथ आप जानते हैं, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश, हमारा जिला, हमारा सांवेर, ये अन्नदाताओं का है। सिंधिया जी का जिगर था, वो हौसला था अन्नदाताओं के लिए, जो 10 दिन में 2 लाख का कर्ज माफ नहीं किया, उस सरकार को सड़क पे लाने का काम भी सदस्य सिंधिया जी ने किया। अन्नदाताओं के लिए, युवाओं के लिए और बेटी के सम्मान के लिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, सदस्य सिंधिया जी, मध्य प्रदेश के जो किसानों की सरकार है, प्रधानमंत्री फसल बीमा, पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ 49 लाख किसानों के खाते में 7,500 करोड़ डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और सांवेर को, उमराव सिंह जी सुन लो, सांवेर को 50,000 किसानों को
125 करोड़ की सौगात मिली कि नहीं मिली? प्रधानमंत्री फसल बीमा, उसी के साथ 18,000 किसानों को किसानों की किसान सम्मान निधि किसने दी? देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सिंधिया जी ने दी कि नहीं? ये किसानों की बात हो गई। बिजली की बात बहुत लंबी बात है, एम्बुलेंस की बात सब कर चुका हूं मैं, क्योंकि आप जानते हैं अभी आप जानते हैं भारत सिंह जी पीछे से बोल रहे हैं कि बड़ी सौगात हमारे राष्ट्र के गौरवपूर्व मंत्री, उनकी स्मृति में करोड़ों की लागत से उद्यान बना कि नहीं बना? मेरी बेटी को, मेरी बहन को घूमने के लिए कोई स्थान नहीं था सदैव सिंधिया जी। मैं सोचता हूं कि इंदौर जिले में सबसे अच्छा उद्यान आपने सांवेर को समर्पित कर दिया कि नहीं कर दिया? क्योंकि लंबी गाथा है विकास की, प्रगति की, उन्नति की, चाहे किसी के क्षेत्र में। आप जानते हैं जब कोई घर में पवित्र काम हो, कभी काम तो सामुदायिक भवन चाहिए कि नहीं? एक नहीं 30 करोड़ों की लागत से यह बना। हर पंचायत में जल जीवन मिशन, ये मेरी बेटी है, मेरी बहन बेटी है सदैव सिंधिया जी। इसको 2 किलोमीटर पानी भरने जाना पड़ता था। 149 करोड़ 205 गांव में जल जीवन मिशन की सुविधा मिली कि नहीं मिली? जरा ताली बजा के बोलो, मिली कि नहीं मिली? अब बेटी और घर के सामने टोटी से पानी भरना, ये बीजेपी ने किया है। डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और हम सबके सिंधिया जी ने किया है। क्योंकि विकास की गाथा, क्योंकि सांवेर में एक एक गली, एक एक मोहल्ला पक्का हो गया कि नहीं हो गया? पक्का हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि मैं और सिंधिया जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, अभी एक पूजन किया आपने, एक नहीं 2-2 तहसील दे दी आपने, एक तहसील कनाड़िया और एक खुड़ेल। इतना बड़ा काम, 2 तहसील एक साथ, तो बजना चाहिए ताली सिंधिया जी के लिए। और सांवेर के एक एक जगह बहुत बड़ी योजनाएं आ गई है, क्योंकि परम श्रद्धेय सिंधिया जी को उज्जैन जाना है, क्योंकि सांवेर का प्रेम, सांवेर का स्नेह, सांवेर का विश्वास उनको खींच के लाया है आपके बीच में। हमारे मुखिया हैं और मैं फिर से अनुरोध करता हूं पूरी सांवेर की ओर से, मेरी बेटी की तरफ से, मेरे भाई की तरफ से, मेरे पंच की तरफ से, मेरे सरपंच की तरफ से, मेरे जनपद की तरफ से, जिला पंचायत की तरफ से और नगर पंचायत की तरफ से आपका प्रेम, आपका स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूं, इतनी सौगातों का श्राद्ध किसी को जाता है, उस व्यक्ति का नाम हर बार मुख्यमंत्री से सांवेर की चलने वाले व्यक्ति का नाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिराय सिंधिया है। क्या नाम है? मैं श्रद्धेय सिंधिया जी, पूरी संपूर्ण सांवेर की ओर से, पूरे जिले की ओर से, राजेश जी, पूरे मंच की ओर से और आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जितने लोग खड़े हैं अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। 1 तारीख को जन्मदिन की बधाई अभी से सब खड़े होकर ताली बजा के, सबके सब पूरे लोग ताली बजा के। अब आप बैठे, स्वास्थ्य मंत्री जी हर सौगात दिल खोल के, अरे प्रभु आइए प्रभु आशीर्वाद दीजिए और सीटी स्कैन लेके आना, सीटी स्कैन की सुविधा और कुछ नहीं। या ताली बजा के स्वागत कर लो प्रभु राम चौधरी जी का।
आज इस सावेर की धरती पर और सावेर के सिविल अस्पताल के उद्घाटन समारोह में हमारे जन जन के प्रिय नेता, भारत सरकार के केंद्रीय नागर उड्डयन मंत्री, इस्पात मंत्री और आज के हम सबके मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे बड़े भाई जल संसाधन मंत्री, इस क्षेत्र के विकास पुरुष आदरणीय श्री तुलसी सिलावट जी, आदरणीय हमारे सांसद श्री शंकर ललवानी साहब, आदरणीय हमारे जिले के अध्यक्ष जी, हमारे सम्मानीय श्री जयपाल सिंह जी, सम्मानीय श्री मधु वर्मा जी, सम्मानीय सावन सोनकर जी, संदीप चौधरी जी, सुमेर सिंह जी, हमारे विधायक मनोज जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे नगर पंचायत की अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के समस्त वरिष्ठ, हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी साथीगण और सामने बैठे हुए सभी आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप सबके लिए आज सावेर की जनता को बहुत बहुत मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आज सावेर में 50 बिस्तर का अस्पताल बनकर तैयार हुआ है। हमारे बड़े भाई विकास पुरुष तुलसीराम जी सिलावट, जिस क्षेत्र के लिए विकास के लिए हर क्षेत्र में उन्होंने यहाँ विकास किया है, उसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो उन्होंने यहाँ पर मांग की है, वो सारी मांगें सिर्फ सावेर की नहीं, सावेर के अलावा जितने, चाहे हम वहाँ पर कनाड़िया को 50 बिस्तर के अस्पताल की बात करें, मंगलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन की बात करें, विकास खंड सावेर के अंदर चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, सारे विकास के काम हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं। मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से को बताना चाहता हूँ कि आज मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 2.5-3 साल के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मैं आप सबको बताना चाहता हूं, महाराज साहब आपके आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग की जवाबदारी दी थी। मैं आज बताना चाहता हूं आप यहाँ सावेर की जनता के सामने सब लोगों के लिए कि इस प्रदेश के अंदर पिछले 2.5 साल के अंदर जितना अमूल चूल परिवर्तन स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में हमने किया है, चाहे स्वास्थ्य संस्थाएं खोलने की हम बात करें, चाहे डॉक्टरों की वृद्धि की हम बात करें, चाहे स्पेशलिस्ट के पोस्टिंग की बात करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों में मध्य प्रदेश में 861 स्वास्थ्य संस्थाएं यहाँ पर उन्नयन की गई, 278 उप स्वास्थ्य केंद्र, 426 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 74 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 71 हमारे सिविल अस्पताल और 12 जिला अस्पतालों का उन्नयन इस प्रदेश में आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में हम लोगों ने किया है। माननीय आदरणीय हमारे महाराज साहब, मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश में हमने स्पेशलिस्टों के लिए 25% का सीधी भर्ती से यहाँ भर्ती करने के लिए कैबिनेट में लाकर अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश में 888 स्पेशलिस्ट की भर्ती पीएससी के द्वारा शुरू हो गई है और गायनिकोलॉजिस्ट के तो 87 स्पेशलिस्ट है इस पीएससी ने सिलेक्ट करके विभाग को भेज दिया है। तो डॉक्टरों की उपलब्धता की हम बात करें, अनेक मामलों में भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए सम्मानित भी किया गया है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर 150 उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस में बनाने का घोषणा की थी और 31 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में 107% मध्य प्रदेश ने हेल्थ एंड वेलनेस पर हमारे उप स्वास्थ्य केंद्रों को 10,000 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हम लोगों ने बना दिए हैं। आज मध्य प्रदेश में हमारे तुलसी सिलावट जी अभी सीटी स्कैन की बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं आप सबको, मध्य प्रदेश के अंदर जो कोविड का संकट का दौर रहा
और जिलों में सीटी स्कैन नहीं थे। आज मध्य प्रदेश के 49 जिलों में सीटी मशीन की हम लोगों ने स्थापना की है और आगे भी जहां जहां आवश्यकता होगी उसके लिए भी हम लोग करने के लिए, तो डायलिसिस की सुविधा की बात करें, पैथोलॉजी की सुविधा की हम बात करें, आयुष्मान कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर आज हमारा आया है, जिससे केंद्र ने भी सम्मानित किया है। हम लोगों ने अभी तक 3 करोड़ 36 लाख कार्ड यहाँ पर मध्य प्रदेश में बनाए, जिसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री में किया जाएगा। डॉक्टरों की उपलब्धता की हम बात करें, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश आज प्रगति कर रहा है और मैं आदरणीय महाराज साहब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को हम नंबर 1 बनाना चाहते हैं, लगातार प्रगति और विकास के लिए। चाहे हम स्वास्थ्य, आज हर जिले में हम लोगों के कीमोथेरेपी की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई है, हर जिले में डायलिसिस की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई है, उप स्वास्थ्य केंद्र लेवल तक पैथोलॉजी की जांचें फ्री में उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज मध्य प्रदेश में चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे हम चिन्हित और चाहे हमारे सरकारी अस्पताल हो, 5 लाख तक का इलाज फ्री में आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत दे रहे हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। तुलसीराम जी सिलावट जी मेरे बड़े भाई हैं और इस क्षेत्र के विकास पुरुष हैं। उन्होंने जो भी कहा है सावेर में नहीं, मध्य प्रदेश ने महाराज साहब के आशीर्वाद से आज मध्य प्रदेश में और हमारे शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहे हैं और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बोली भारत माता की। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट चाहती हूँ और उस व्यक्तित्व को बुला रही हूँ। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशा बन जाए। जिंदगी तो यहाँ सब जी लेते हैं यारो, जिंदगी ऐसे जिए कि मिसाल बन जाए, ऐसे जिंदगी के मिसाल। मंच पर आसीन यहाँ छोड़ दो। हमारे क्षेत्र के एक ऐसे सुपुत्र, एक ऐसे नौजवान शक्तिवान आदरणीय तुलसी सिलावट जी जो इस मंच पे बैठे हुए हैं, इस मंच पर उपस्थित ऐतिहासिक इंदौर शहर और ग्रामीण इलाके के हमारे सांसद जो सदैव इंदौर की आन बान और शान के लिए सदैव लड़ाई लड़ते हैं, आदरणीय शंकर ललवानी जी जो इस मंच पर आसीन हैं। इस मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने बीड़ा उठाई है, जो मुख्यमंत्री जी का सपना है, एक स्वस्थ मध्य प्रदेश तो एक सशक्त मध्य प्रदेश। उस कार्यक्रम की योद्धा के रूप में जो जिले जिले में और गांव गांव में स्वास्थ्य की सुविधा उत्पन्न करने के लिए सदैव प्रयत्नशील हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी जो इस मंच पर बैठे हुए हैं, हमारे मंच पर आसीन इस क्षेत्र के कर्मठ योद्धा जिन्होंने कई सालों से और दशकों से इस क्षेत्र के विकास और प्रगति में सदैव योगदान दिया है, हमारे ग्रामीण जिलाध्यक्ष
आदरणीय राजेश सोनकर जी, हमारे मंच पे यहां आसीन आदरणीय सावन सोनकर साहब, मधु वर्मा जी, जयपाल सिंह जी चावड़ा जी, मनोज चौधरी जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा, महिला सशक्तिकरण की प्रतीक रीना मालवी जी, भरत पटेल जी, रामकन्याबाई चौहान जी, हमारी जनपद अध्यक्षा, एक और महिला सशक्तिकरण की प्रतीक अनोखी लाल जी, काना पटेल जी, संदीप चंगेड़िया जी, जीतूराज राठौड़ जी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष सुमेर सिंह सोलंकी जी, सुधीर भजनी जी, प्रकाश कारीगर जी, मंच पर आसीन हमारे समस्त उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, महानुभावगण और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, मेरी आन बान और शान और मेरी जीवन की मकसद सांवेर की समस्त उपस्थित जनता जनार्दन को झुककर मैं प्रणाम करता हूं। आज एक नया सूर्योदय हुआ है सांवेर में मेरे भाई और बहनों। हमारा मकसद, थोड़े इधर आ जाओ भैया, दिल का रिश्ता यहां और वहां है। ना कोई हमारे बीच में आया है, ना किसी को हमारे बीच में मैं आने दूंगा जिंदगी भर। ये सांवेर का सूर्योदय है। जिस मकसद के साथ हम निकले थे, एक जनसेवा के पथ पर, जिन स्वतंत्रता संग्रामियों ने इस देश को आजादी दी, उनका एक सपना था जो जी जान का बलिदान दिया। जो समय 1947 में बलिदान दिया था, ये सोच थी, ये विचारधारा थी कि हम अपने खून का बलिदान दे रहे हैं, हम अपनी जी जान का बलिदान दे रहे हैं, ताकि एक सशक्त भारत, एक विकासशील भारत, एक प्रगतिशील भारत, एक ऐसा भारत जो विश्व पर राज करे, एक ऐसा भारत का उदय हो इस दुनिया में, एक ऐसा सपना उन संग्रामियों का था। और एक चाहत थी कि जनसेवा के पथ पे हमें चलना होगा। और उस समय एक लक्ष्य निर्धारित हुआ था कि जीवन में अगर कोई लक्ष्य होना चाहिए तो वो लक्ष्य जनसेवा का होना चाहिए। राजनीति हमारी लक्ष्य नहीं, जनसेवा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। और उसी सोच विचारधारा के साथ भारत माता की अखंडता, भारत माता की विकास और प्रगति की एक नई श्रृंखला को एक नया सूर्योदय देने के लिए पहले भारतीय जनसंघ की शुरुआत हुई, जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज परिवर्तित होकर विश्व भर की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हो चुकी है। और उसी वातावरण में आपके और हमारे सांवेर में एक आपका ही भाई, एक आपका ही सुपुत्र, एक आपका ही कार्यकर्ता ने बचपन से वो प्रण लिया कि मैं भी जीवन भर अपने सांवेर के विकास और प्रगति के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करूंगा। वो तुलसीराम सिलावट जी मेरे भाई और बहनों, सामान्य घर से शुरुआत की, एक एक सीढ़ी
जनसेवा के पथ पर चढ़कर आज भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार का एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में तुलसी सिलावट जी दिन और रात और दिन आपके सेवा में समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। मेरे पूज्य पिताजी के साथ एक साझेदारी थी इनकी, एक संबंध था इनका, जैसे मंचासीन कई लोगों के साथ रहा, चाहे इस पार्टी में रहे हो या उस पार्टी में रहे हो, एक साझेदारी रहा, एक संबंध रहा, राजनीति के रूप में नहीं, लेकिन दिल में एक ज्वालामुखी की तड़प, एक सोच और विचारधारा कि अगर जीवन में एक ही मकसद हो कि हमारे क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए झुककर इस माटी को प्रणाम करके अपने जीवन में तजुर्बा हम लोग करके दिखाएं। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि जब सिंधिया परिवार पर दुख का पहाड़ टूटा, मेरे पास तुलसी सिलावट जी जैसे लोग थे जिन्होंने मेरा भी ढाढ़स बढ़ाया, उसी पथ को अपनाने के राजे सिंधिया ने अपना जीवन का बलिदान दिया। मेरे पूज्य पिताजी ने अब जीवन के पूरे अंतिम क्षण तक इस क्षेत्र की विकास और प्रगति का सौगात लिया था और हमने मिलकर विकास और प्रगति की कोशिश की। मैं याद दिलाता चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि जनसेवा के पथ पे चलते चलते मुझे भी 20 साल होने को आ रहे हैं और धीरे धीरे उम्र का तकाजा होता है। उस समय में हम सोचते थे हम बड़े नौजवान हैं, अब नए नौजवानों की पीढ़ी तैयार हो रही है। पर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश पर एक काला बादल छाया हुआ था। वो 2002-2003 का मध्य प्रदेश हम ना भूले, जब सड़कें नहीं, सड़कों को तो हमें ढूंढना पड़ता था, केवल गड्ढे ही गड्ढे मिलते थे। के लिए पूर्ण रूप से नए नए हाईवे बने। मैं याद दिलाना चाहता हूं सांवेर के वासियों को, ये इंदौर और उज्जैन की हाईवे की स्थिति क्या होती थी। आज देश के एक कोने से दूसरे कोने, ग्वालियर चंबल संभाग में अटल एक्सप्रेसवे, निमाड़ में महाराष्ट्र के बॉर्डर तक एक्सप्रेसवे, महाकौशल में जबलपुर से डिंडोरी तक एक्सप्रेसवे, विंध्याचल में कानपुर और इलाहाबाद तक एक्सप्रेसवे, और इंदौर से निकलते हुए धार से झाबुआ अलीराजपुर से गुजरात तक एक्सप्रेसवे। ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है मेरे भाइयों और बहनों। आज मेरे किसानों को जो समय 4 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? अरे याद है तो हाथ उठाकर मुझे बताओ। बिजली
बिजली नहीं मिलती थी, और जब बिजली 4 घंटे मिलती भी थी, एक ऐसे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जिनको मैं कहता हूं तजुर्बे के मुख्यमंत्री थे। 2003 तक बिजली जब मिलती भी थी गांव में, खेत में, तो रात के 2 बजे से 4 बजे तक मिलती थी। आज मेरे भाई और बहनों, मध्य प्रदेश में गांव-गांव में चाहे सिंचाई की योजना हो, बिजली की बात हो, अगर ये संभव हो पाया है तो डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हो पाया। और आज मैं बधाई देना चाहता हूं तुलसी सिलावट जी को। मुझे याद है ये सांवेर, जिस सांवेर के लिए जब पिछले बार में आया था, मैंने कहा था कि सड़क हम लोग बनवाएंगे। मैंने कहा था कि चंद्रावतीगंज में शटल में चलवाऊंगा। और जब मैं वापस सांवेर आया तो वो सभी कह के पूर्ण रूप से सार्थक करके सिंधिया परिवार की एक सोच है कि जान जाए, जान जाए। और आज मुझे बधाई मैं देना चाहता हूं हमारे सांवेर की पूरी टीम को, चाहे हमारे सांसद शंकरलाल जी हो, राजेश सोनकर जी हो, सावंत सोनकर जी हो, हमारे मंडल अध्यक्ष हो, हमारे तुलसी सिलावट जी हो, कि आज सांवेर को प्रभुराम जी ने और शिवराज सिंह चौहान जी ने 50 बिस्तर का सिविल अस्पताल, आधुनिक अस्पताल दिलवाया। आज हमारे देश में प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य के क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में दे रहे हैं। एक स्वस्थ देश होगा, एक शिक्षित देश होगा, तो आज मुझे ये कहते हुए यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2013-14 से आज तक 8 सालों में भारत 11 नंबर पे थी विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में। 8 साल में आज हम 5 नंबर पर आ गए हैं मेरे भाई और बहनों। और यह संभव है आपके परिश्रम के आधार पर, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और किसको पीछे ढकेला है हमने? जो इंग्लैंड भारत पर राज करने का सपना देखता था, उसी इंग्लैंड को प्रधानमंत्री जी ने ढकेल कर भारत को आगे कर दिया है। बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। और ये देखो तजुर्बा, क्या युग है भारत माता का कि केवल इंग्लैंड को पीछे नहीं किया। आज इंग्लैंड में प्रधानमंत्री है तो वो भारत के प्रधानमंत्री बन चुका है ऋषि सुनक जी। जो भारतीयों को पीछे ढकेलते थे, आज प्रवासी भारतीय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन चुका है। और यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि आज भारत 5 नंबर पर है, पर 2030 तक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा मेरे भाई और बहन। और उसका एक उदाहरण हम सांवेर में देख रहे हैं। तुलसी सिलावट जी के नेतृत्व में, शंकर ललवानी जी के नेतृत्व में, प्रभुराम जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में आज सांवेर का कायाकल्प हो रहा है। ये आपका बच्चा, आपका सैनिक, आपका कार्यकर्ता, जो आपके घर घर का बच्चा है, आज इसने सांवेर का झंडा पूरे मध्य प्रदेश में गाड़ के रखा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखो तो आज सांवेर में 50 बिस्तर का अस्पताल का लोकार्पण हम कर रहे हैं, और आधुनिक अस्पताल। मैंने स्वयं निरीक्षण किया, एक एक आधुनिक संयंत्र लगे हैं, उपकरण लगे हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज आतुरता से जनता
की सेवा करने के लिए तत्पर है। और मैं सलाम करता हूं हमारे सारे डॉक्टर्स को, मैं प्रणाम करता हूं हमारी सारी आशाओं को, हमारी सारे नर्सेस को, जिन्होंने कोविड के जमाने में अपनी जिंदगी की फिक्र न करते हुए देश की जनता के लिए सेवा किया। तालियों की गड़गड़ाहट से अब उनका धन्यवाद करें। अरे ये तालियां सावेर की नहीं, ये पीछे से मेरी अम्माएं, तालियों की गड़गड़ाहट से हम अपने डॉक्टर्स और नर्सेस का हम लोग धन्यवाद अर्पित करें। उस कोविड के जमाने में, जिस कोविड के जमाने में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री यहां इंदौर ही आए थे और कोविड की फिक्र नहीं थी उनको, कोरोना की जनता के लिए फिक्र नहीं थी, वो तो इंदौर आए थे आईफा अवार्ड में अभिनेता और अभिनेत्री के साथ खड़े होने के लिए। एक अस्पताल का निरीक्षण नहीं किया, एक अस्पताल में नहीं गए। ये कांग्रेस का चेहरा है मेरे भाइयों और बहनों। और क्या भ्रष्टाचार किया 15 महीनों में, और इसलिए मैंने सौगंध खाई, अब तो आर्या और मैं उतर गया मैदान में। मुझे कहा गया आ जाए मैदान में, मैं उतर गया मैदान में, क्योंकि मैं वो राजमाता विजयराजे सिंधिया का पोता हूं जिन्होंने डीपी मिश्रा की सरकार को भी जब जनता के साथ भ्रष्टाचार किया था सबक सिखा दिया था। तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने विकास की अलख जगाई है सांवेर में, जिस भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य की सुविधा, चाहे सांवेर में हो, कनाडिया में हो, कंपेल में हो, मांगलिया में हो, चाहे हम बात करें सिंचाई की सुविधा, 13 करोड़ के स्टॉप डैम, हमारे घाट, बैराज, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमने संकल्प लिया था कि मां नर्मदा का पानी लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा सांवेर के जन जन को हम पिलाएंगे, वो 3000 करोड़ रुपए की सिंचाई की योजना आज सांवेर क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुई है। तालियों की गड़गड़ाहट से शिवराज सिंह जी को हम धन्यवाद अर्पण करें। अरे ऐसे ताली बढ़नी चाहिए कि शिवराज सिंह जी को सुनाई दे, तालियों की गड़गड़ाहट से। ये योजना केवल आप लोगों के लिए नहीं, ये योजना सांवेर के आने वाले 3 पीढ़ियों के लिए है। गांव गांव में एक किसान पंजाब के किसान के रूप में विकसित और प्रगतिशील होगा। रात को इंतजार नहीं करना होगा सिंचाई के पानी के लिए। और सांवेर और इंदौर और मालवा की फसल तो भारत में राष्ट्रीय स्तर की फसल नहीं है, हमारा मालवा का फसल तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फसल है मेरे भाई और बहन। यहां की सोयाबीन, यहां का एक एक फसल अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसका नाम है, इसका पूरा पहचान है। और ये सिंचाई की योजना हमारे मालवा अंचल और खास करके इंदौर और सांवेर को मध्य प्रदेश का पंजाब बनाकर छोड़ेगी। तो चाहे सिंचाई की योजना हम देखें, शिक्षा के क्षेत्र में सांवेर महाविद्यालय को 10 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, 2 सीएम राइस स्कूल बनने वाली हैं, आईटीआई बनने वाले हैं, 120 करोड़ रुपए से 40 नए सड़क बनने वाले हैं। आपने जो मांगा वो भारतीय जनता पार्टी और तुलसी सिलावट जी ने करके दिखाया है। आपने जो मांगा भी नहीं वो भी इन्होंने पूरा करके दिखाया है। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में आपके समक्ष हम रखना चाहते हैं। तो आज मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज बधाई का माहौल है, आज शुभकामनाओं का माहौल है, लेकिन आज वो दिन भी है जब हम वर्तमान में
एक जश्न मना रहे हैं, लेकिन हम अपने अतीत को भी ना भूलें। जो अतीत मध्य प्रदेश का अंधेरा में रखा गया था, उस अतीत को बढ़ाकर ज्योति के प्रकाश के उजाले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लेके आए हैं। उस ज्योति के प्रकाश को उजागर करके रखना होगा और 2023 के आने वाले विधानसभा के चुनाव में इस कमल के फूल को दोबारा खिलाना होगा। यही संकल्प के साथ हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर मेरे साथ बोले, पीछे मेरी अम्माएं मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम सोपान आभार ज्ञापन करने के लिए संदीप चंगेड़िया जी को आमंत्रित कर रही हूँ। हेलो, संदीप आज चंगेड़िया हमारे जी बीच में परम आमंत्रित। श्रद्धेय श्री माधवराव जी, श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया पधारे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण में मैं पूरी सांवेर नगर की ओर से माननीय महाराज साहब का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हेलो, एक वीडियो बनेगा, कल मैं ऊपर आगे एक और एक तो उठा दिया मैंने।